किसी ने हमसे प्रश्न किया था, एक महिला थी जो कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था और इस प्रश्न को सभी को सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी माताएं बहनें हैं सबके मन में यह प्रश्न जरूर रहता है। इसलिए सब कोई बड़े ध्यान से सुनना। और जितने भी मेरे भाई बहन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और जो मोबाइल पर टीवी पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, चाहे वह फेसबुक पर या यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग को हाथ मत लगाना, शाम को मंदिर मत जाना, शाम को शिवलिंग पर जल मत चढ़ना, ऐसे कई प्रश्न हैं। क्योंकि आज के जमाने में बहुत बड़ा आडंबर हो गया। शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। भाई, शिव पुराण को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती। ये तो अब जब मंदिर हो, सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा यह भ्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना, मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, होटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है। रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ जाओ, तब तेरे शिव के पास आ जाओ। अब कई लोग उसका विरोध भी करें, सीहोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं। है भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आइए, दरवाजा बजाइए। संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है। जब इसको दुख आएगा तो कहाँ जाएगा, किससे कहे, किसको बोलेगा। और कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है या गलत है? 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला के खुला है। वो आएगा, कहेगा किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित हो, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया। रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता है जिनकी रात्रि है, बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल 2 देवता है जिनकी रात्रि है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी माँ जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव आदिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है भाव से, जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे शंकर, उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। और शिवरात्रि कहलाते आज क्या है? कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या, अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी, तू तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहाँ से आ गई? कई लोग कहते वाले बाबा ने शिवरात्रि मनाना चालू कर दिया, हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष की औलाद है, हमारा आकाश उसकी छोटा वाला लड़का है। माधव वो रोज जन्मदिन मनाता है, और वो आशीष है तो उसकी लड़का गुड़िया भाभी का, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है और चाकू से केक काटती, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसका जन्मदिन कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते हैं जल लिया, केक काट के खाते हैं ला। जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा। लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे पर खाओगे नहीं। दूसरे को खिलाओ, इतने केक यहाँ कटा, वहां कटा, यहाँ काटा,
वहां काटा, गाड़ी पर काटा। स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सब दूर के कटेंगे पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब तब है जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ लाओ। जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश हो गए। तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से बात कर कर आई हूं, मेरे पिता से बात कर कर आई हूं। इसलिए शिव पुराण रहती है कि आडंबर के चक्कर में मत पढ़ो, केवल अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। शिव कथा कहती है बड़े ध्यान से सुनना। एक अच्छा चरित्र है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, बहुत साधारण स्त्री थी। न उसके पास बहुत धन था, न कोई बड़ा घर था, न कोई बड़ी पहचान थी। घर में पति था, बच्चे थे और रोजमर्रा की वही चिंता थी। घर कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, पति की परेशानी कैसे दूर होगी। लेकिन उस स्त्री के मन में एक चीज बहुत बड़ी थी, वह थी भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा। गांव से थोड़ा बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर समय के निशान दिखाई देते थे। मंदिर के आसपास बड़े बड़े पेड़ थे। दिन में वहां भक्त आते जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरा स्थान शांत हो जाता था। वह स्त्री रोज मंदिर जाती थी, सुबह जाती थी, दोपहर में समय मिलता तो चली जाती थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसने रात में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। अब गांव के लोगों ने देखा कि यह महिला रोज आधी रात के आसपास घर से निकलती है। एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में छोटी सी पूजा की थाली, नंगे पैर और सीधे मंदिर। लोगों ने पूछा, बहन इतनी रात को कहां जाती हो? वह मुस्कुराकर कहती, अपने बाबा के पास। लोग हंसते थे। किसी ने कहा, अरे भगवान को दिन में भी जल चढ़ाया जा सकता है, रात को जाने की क्या जरूरत है? किसी ने कहा, इतनी रात को मंदिर जाना ठीक नहीं है। किसी ने डराया, रात में रास्ता सुनसान रहता है। कुछ हो गया तो वह महिला बस इतना कहती, जिसके भरोसे मैं दिन निकालती हूं उसी के भरोसे रात भी निकाल दूंगी। अब देखो भाई, बात समझने वाली है। श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि मनुष्य नियम कायदों को छोड़ दे। श्रद्धा का मतलब यह है कि भगवान को केवल दिखावे का विषय मत बनाओ। समय मन सच्चा होकर भगवान को पुकारता है, वही समय उसके लिए पूजा का समय बन जाता है। वह महिला रोज आधी रात को मंदिर पहुंचती। पहले मंदिर के बाहर खड़ी होकर हाथ जोड़ती, फिर धीरे से अंदर जाती, शिवलिंग के सामने बैठती। कुछ देर तक कुछ बोलती ही नहीं, बस देखती रहती। फिर अपने लोटे का जल शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, बाबा आज फिर आ गई हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक यह क्रम चलता रहा। लेकिन एक रात उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन घर में बहुत परेशानी थी। उसका पति कई दिनों से काम को लेकर परेशान था। घर में पैसे की कमी थी, बच्चे की पढ़ाई की फीस बाकी थी, घर में राशन भी कम था। उस महिला ने रात को खाना बनाया, सबको खिलाया, बच्चों को सुलाया। पति के पास बैठकर बोली, चिंता मत करो। पति बोला, कैसे चिंता न करूं, समझ नहीं आता कल क्या होगा। महिला बोली, कल की चिंता जिसने करनी है वह करेगा। पति ने पूछा, कौन करेगा? महिला ने कहा, मेरे बाबा। महिला ने कहा, मेरे बाबा। पति थोड़ा नाराज होकर बोला, हर बात में भगवान को बीच में मत लाया करो, भगवान आकर हमारे घर का खर्च नहीं चलाएंगे। महिला चुप हो गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात काफी हो गई, सब सो गए। महिला उठी, लोटे में जल भरा, दरवाजा खोला और मंदिर की तरफ चल पड़ी। उस रात आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी, गांव की गलियां सुनसान थीं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे चलती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के अंदर आज सामान्य से ज्यादा अंधेरा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आ गई। वह अंदर गई, दीपक जलाया, शिवलिंग के सामने बैठी और जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। फिर थोड़ी देर चुप रही, कि आंखों से आंसू निकलने लगे। बोली, मेरे बच्चों को संभाल लेना, मेरे पति की चिंता दूर कर देना, मेरे घर में बहुत कुछ नहीं चाहिए बाबा,
बस इतनी कृपा करना कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं, मेरे पति के माथे पर चिंता की लकीर न रहे। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, और अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। ये भाई, ये बात बहुत बड़ी है। भगवान से मांगने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के सामने अपने परिवार के लिए रोने वाला भक्त अलग होता है। वह महिला वहां बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटी। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। वह फिर बैठ गई। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है। आवाज आई, बेटी इतनी चिंता क्यों करती है? महिला कांप गई। उसने चारों तरफ देखा, मंदिर में कोई नहीं था। उसने हाथ जोड़ लिए, बोली, बाबा। कोई उत्तर नहीं आया। वह कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसे लगा जैसे उसके मन में ही कोई आवाज बोल रही हो, जिसे तू अपना समझकर मेरे पास छोड़ गई है, उसकी चिंता तू क्यों करती है? महिला रोने लगी, बोली, बाबा मैं मां हूं, कैसे चिंता न करे। और तभी उसके मन में जैसे उत्तर आया, जिसने तुझे मां बनाया है, क्या वह तेरे बच्चों को नहीं देख सकता? उस रात वह महिला बहुत देर तक मंदिर में बैठी रही। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, उसने धन नहीं मांगा, उसने सोना नहीं मांगा। बस यही कहा, बाबा मेरे मन का डर ले लो। और फिर वह घर लौट आई। सुबह जब उसका पति उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने पत्नी से कहा, आज मुझे एक काम के लिए शहर जाना है। महिला बोली, जाइए। पति शहर गया और दोपहर को खबर आई कि जिस काम की वह कई दिनों से तलाश कर रहा था, वही काम उसे मिल गया। इतनी आमदनी थी कि घर का खर्च आराम से चल सकता था। पति घर आया, उसने पत्नी को बताया। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर मंदिर की दिशा में देखा। पति ने पूछा, तुम्हें पहले से पता था? महिला बोली, मुझे नहीं पता था। पति ने पूछा, फिर मुस्कुरा क्यों रही हो? वह बोली, क्योंकि मैंने कहा था ना, मेरे बाबा देख लेंगे। अब पति भी चुप हो गया। दिन पहली बार उसके पति ने पूछा, तुम रोज रात को मंदिर क्यों जाती हो? महिला बोली, क्योंकि दिन में जब सबके सामने भगवान से बात करती हूं तो मुझे लगता है कि मैं भगवान को बता रही हूं कि मुझे क्या चाहिए। और रात में, महिला बोली, रात में मुझे लगता है कि बाबा मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या नहीं डरना चाहिए। ये तो भक्ति है। भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है, भक्ति भरोसा करने का नाम है। लेकिन गांव में बात फैल गई कि आधी रात को मंदिर जाने वाली महिला के घर में भगवान ने कृपा कर दी। लोग उसके पास आने लगे। कोई पूछता, बहन रात में कितने बजे जाना चाहिए? कोई पूछता, कितना जल चढ़ाना चाहिए? कोई पूछता, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? वह महिला सबको एक ही बात कहती, मेरी नकल मत करो। लोग कहते, क्यों? वह कहती, क्योंकि भगवान ने मुझे रात में बुलाया था। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हें भी रात में ही बुलाएंगे। तुम सुबह जाओ, सुबह, शाम को जाओ, शाम को। जिस समय मन सच्चा हो उस समय अपने शिव को याद करो। बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा, तो फिर तुम्हारा रात में जाना क्या था? वह बोली, मेरी जरूरत थी। मेरा मन रात में शांत होता था। दिन भर घर के काम में लगी रहती थी। जब सब सो जाते थे तब मुझे अपने बाबा से बात करने का समय मिलता था। यह बात समझ लो, भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज समय नहीं है, सबसे जरूरी चीज भाव है। अगर सुबह 4 बजे मंदिर गए और मन में किसी के लिए ईर्ष्या भरी है तो केवल समय देखने से क्या होगा? अगर दोपहर में पूजा की और मन में किसी के लिए बुरा सोचा तो केवल पूजा की थाली से क्या होगा? और अगर रात में बैठकर 2 आंसू सच्चे निकल गए और मन ने कहा, बाबा मैं थक गया हूं, अब आप संभाल लो, तो वह पुकार भगवान तक क्यों नहीं पहुंचेगी? उस महिला की भक्ति धीरे हाइफन धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। एक दिन एक अमीर आदमी उसके पास आया। उसने कहा, मैं रोज मंदिर जाता हूं, बहुत पैसा खर्च करता हूं, बड़े बड़े भोग तको हूं, बड़े बड़े भोग लगाता हूं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। तुम ऐसा क्या करती हो? महिला ने कहा, मैं कुछ नहीं करती। वह बोला, फिर तुम्हें शांति कैसे मिलती है? महिला बोली, मैं मंदिर में जाकर अपने दुख भगवान को दे आती हूं। जो वह आदमी बोला, कैसे?
महिला ने कहा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहता है, माँ आज बहुत थक गया हूं, वैसे ही मैं अपने बाबा से कहती हूं, बाबा आज बहुत थक गई हूं। फिर घर लौट आती हूं। आदमी ने पूछा, और समस्या? महिला मुस्कुराई, समस्या वही रहती है, लेकिन समस्या उठाने वाला मन बदल जाता है। इस बात को अपने जीवन में उतार लेना, हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए, यही भगवान की कृपा नहीं होती। कभी कभी भगवान समस्या को वही रखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर देते हैं कि वही समस्या तुम्हें छोटी लगने लगती है। यही तो शिव हैं। किसी और को नहीं दिया, नीलकंठ खुद बने, दुनिया का विष अपने कंठ में रखा, क्योंकि संसार बच जाए। तो जब भक्त अपने दुख लेकर शिव के पास जाता है, शिव उससे यह नहीं पूछते कि तू कितना बड़ा आदमी है, वह यह भी नहीं पूछते कि तू कितने पैसे का प्रसाद लाया है, वह देखते हैं मेरी औलाद कितने भाव से आई है। रात उस महिला की परीक्षा फिर हुई। उसकी छोटी बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई, घर में घबराहट मच गई। पति बोला, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। महिला ने बेटी को उठाया। उस रात वह मंदिर नहीं गई, वह बेटी के पास बैठी रही। सुबह बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई, इलाज हुआ और धीरे धीरे बच्ची ठीक हो गई। कई दिनों बाद जब वह मंदिर पहुंची तो उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, बाबा कई दिनों से नहीं आई। फिर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन बाबा आप तो मेरे घर में ही थे। और यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी बात थी। उसने मंदिर को भगवान का एक स्थान माना था, भगवान को केवल मंदिर के अंदर बंद नहीं किया था। जानती थी कि उसका बच्चा बीमार है तो उसकी सेवा करना भी पूजा है, पति परेशान है तो उसे संभालना भी पूजा है, भूखे को भोजन देना भी पूजा है, और जब मन टूट जाए तो शिव का नाम लेना भी पूजा है। इसलिए भाई बहनों, आडंबर में मत पड़ना। यह मत सोचो कि भगवान को केवल एक निश्चित समय पर ही याद किया जा सकता है। यह मत सोचो कि केवल एक ही तरीके से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने कर्म को ठीक करो, अपने मन को साफ रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जिससे गलती हो गई हो उसे माफ करने की कोशिश करो। तो जब जीवन में ऐसा समय आए कि कोई रास्ता दिखाई न दे, तब हाथ जोड़कर कह देना, है महादेव, रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको दिखाई दे रहा है। इतना कहकर देखो, मन हल्का हो जाएगा। वह महिला आज बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन गांव की वही पुरानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। छोटी बच्ची उसके पास आई, बोली, दादी क्या आप सच में रोज रात को यहां आती थीं? वह हंस पड़ी, बोली, हाँ बेटी। बच्ची ने पूछा, आपको डर नहीं लगता था? महिला ने कहा, पहले लगता था। बच्ची बोली, फिर डर कैसे चला गया? महिला ने शिवलिंग की तरफ देखा और बोली, जब समझ में आया कि मैं अकेली नहीं हूं तब डर चला गया। बच्ची ने पूछा, आपके साथ कौन था? महिला ने कहा, जिसे तुम शिव कहती हो। बच्ची ने फिर पूछा, क्या भगवान सच में रात को भी जागते हैं? महिला मुस्कुराई, बोली, बेटी माँ अपने बच्चे के लिए सोती है क्या? बच्ची बोली, नहीं। महिला ने कहा, तो महादेव अपने भक्त के लिए कैसे सो जाएंगे? लेकिन इसका अर्थ यह मत समझ लेना कि अब हर किसी को रात में अकेले मंदिर भागना है, नहीं। भक्ति समझदारी के साथ करो, सुरक्षा का ध्यान रखो, मंदिर के नियमों का सम्मान करो। और सबसे बड़ी बात, भगवान के नाम पर डर फैलाने के बजाय भगवान के नाम से भरोसा पैदा करो, क्योंकि शिव डराने वाले देव नहीं हैं, शिव तो भय हरने वाले हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं भय, जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है और हाथ में त्रिशूल है। लेकिन भक्त के लिए वही महादेव भोले हैं। बच्चा अगर गलती करके भी पिता के पास चला जाए तो पिता पहले उसे गले लगाता है या पहले उसकी गलती गिनाता है। यही बात समझो। बच्ची ने पूछा, आपके साथ कौन था? महिला ने कहा, जिसे तुम शिव कहती हो। बच्ची ने फिर पूछा, क्या भगवान सच में रात को भी जागते हैं? महिला मुस्कुराई, बोली, बेटी माँ अपने बच्चे के लिए सोती है क्या? बच्ची बोली, नहीं। महिला ने कहा, तो महादेव अपने भक्त के लिए कैसे सो जाएंगे?
लेकिन इसका अर्थ यह मत समझ लेना कि अब हर किसी को रात में अकेले मंदिर भागना है। नहीं, भक्ति समझदारी के साथ करो, सुरक्षा का ध्यान रखो, मंदिर के नियमों का सम्मान करो। और सबसे बड़ी बात, भगवान के नाम पर डर फैलाने के बजाय भगवान के नाम से भरोसा पैदा करो, क्योंकि शिव डराने वाले देव नहीं हैं, शिव तो भय हरने वाले हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं भय, जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है और हाथ में त्रिशूल है। लेकिन भक्त के लिए वही महादेव भोले हैं। बच्चा अगर गलती करके भी पिता के पास चला जाए तो पिता पहले उसे गले लगाता है या पहले उसकी गलती गिनाता है। यही बात समझो। तुम अपने शिव के पास जाओ, अपना दुख लेकर जाओ, अपनी गलती लेकर जाओ, अपनी परेशानी लेकर जाओ, अपने आंसू लेकर जाओ, लेकिन एक बात जरूर लेकर जाना, विश्वास। क्योंकि बिना विश्वास की पूजा केवल कर्मकांड बन जाती है और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा स्मरण भी मन को बदल सकता है। इसलिए आज से जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो केवल यह मत कहना, बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दो। कभी यह भी कहना, बाबा मेरी बुद्धि ठीक कर दो, मेरे कर्म ठीक कर दो, मेरे मन से अहंकार निकाल दो, मेरे घर में प्रेम बनाए रखना, और जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ लेना। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि धन मिल गया तो धन खत्म हो सकता है, सुख मिला तो परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन अगर शिव की शरण में जाने की बुद्धि मिल गई तो मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन आ गया। हमारे भोले बाबा का दरवाजा अपने भक्तों के लिए हमेशा खुला है। भक्त चाहे सुबह आए, चाहे दोपहर में आए, चाहे शाम को आए, और अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि रात में अपने बाबा को याद करना पड़े, तब भी अपने मन में बाबा का नाम लेकर उन्हें पुकार सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना, जब मंदिर के दरवाजे का खुला होना केवल ईंट पत्थर के मंदिर का दरवाजा खुला होना नहीं है। महादेव के दरबार का सबसे बड़ा दरवाजा है भक्त का सच्चा भाव। आपके पास फूल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास बड़ा भोग नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक लोटा जल है और मन में सच्ची श्रद्धा है तो उसी जल को अपने भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जल भी नहीं है तो बैठकर एक बार कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान को वस्तु से ज्यादा भाव प्यारा है। हमारे भोले बाबा का दरवाजा अपने भक्तों के लिए हमेशा खुला है। भक्त चाहे सुबह आए, चाहे दोपहर में आए, चाहे शाम को आए, और अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि रात में अपने बाबा को याद करना पड़े, तब भी अपने मन में बाबा का नाम लेकर उन्हें पुकार सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना, जब मंदिर के दरवाजे का खुला होना केवल ईंट पत्थर के मंदिर का दरवाजा खुला होना नहीं है। महादेव के दरबार का सबसे बड़ा दरवाजा है भक्त का सच्चा भाव। आपके पास फूल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास बड़ा भोग नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक लोटा जल है और मन में सच्ची श्रद्धा है तो उसी जल को अपने भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जल भी नहीं है तो बैठकर एक बार कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान को वस्तु से ज्यादा भाव प्यारा है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारी आंखें बाहर की चीजें देखती हैं। हम देखते हैं कि किसने कितना बड़ा फूल चढ़ाया, किसने कितना बड़ा प्रसाद चढ़ाया, किसने कितने रुपए का भोग लगाया, किसने कितनी बड़ी पूजा करवाई। लेकिन भोलेनाथ क्या देख कहते हैं? भोलेनाथ यह देखते हैं कि मेरे भक्त के मन में मेरे लिए कितना प्रेम है। गरीब आदमी मंदिर में आया, उसके पास केवल एक लोटा पानी था, उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, लेकिन बाबा मेरे पास जो कुछ है वह भी आपका दिया हुआ है, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने अपने जीवन की हर चीज को भगवान का प्रसाद मान लिया। उसके मन में शिकायत धीरे धीरे कम होने लगती है। वह कहता है, बाबा आज परेशानी है तो भी आपकी इच्छा, आज सुख है तो भी आपकी कृपा, यही तो भक्ति है। अब कुछ लोग कहते हैं,
बाबा को इस समय जल चढ़ाना चाहिए, उस समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इतने बजे मंदिर नहीं जाना चाहिए, इतने बजे पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर के अपने नियम हो सकते हैं, हर मंदिर की अपनी व्यवस्था हो सकती है, जहां जो नियम हो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर मंदिर रात में बंद होता है तो जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को रात में याद नहीं कर सकते। भगवान को याद करने के लिए दरवाजे की चाबी की जरूरत नहीं होती। आप अपने घर में बैठकर भी कह सकते हैं, भोलेनाथ मैं आपको याद कर रहा हूं, और जिस समय मंदिर खुला हो आप श्रद्धा के साथ जाकर जल चढ़ाइए, क्योंकि भगवान को समय से ज्यादा आपकी भावना चाहिए। अब एक माँ की बात सुनो। इसका बेटा शहर में नौकरी करता था। बेटा कई दिनों से फोन नहीं कर रहा था। माँ बहुत परेशान थी। दिन में वह घर का काम करती रही, शाम को मंदिर गई, दीपक जलाया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, बाबा मेरा बच्चा जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना, उसे अपने बेटे से कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए थी, न पैसा चाहिए था, न कोई मनोकामना थी कि बेटा बड़ा आदमी बने। इतना चाहती थी मेरा बच्चा ठीक रहे। रात को बेटा फोन करता है, कहता है माँ फोन नहीं कर पाया, काम बहुत था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ फोन रखकर रोने लगी। उसने मंदिर की तरफ देखकर कहा, बाबा धन्यवाद, अब देखो यहाँ चमत्कार खोजने की जरूरत नहीं है। एक माँ की प्रार्थना थी, माँ का विश्वास था। और जब मनुष्य अपनी चिंता भगवान को सौंप देता है तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही भक्ति का एक बड़ा सहारा है। इसीलिए कहते हैं बाबा आपकी शरण में आए हैं। शरणागति का मतलब यह नहीं कि अब हम कोई कर्म नहीं करेंगे। शरणागति का मतलब है कर्म मैं करूंगा, परिणाम की चिंता मैं आपके चरणों में छोड़ता हूं। अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी खोजनी पड़ेगी, व्यापार करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा, बीमारी है तो उचित उपचार भी लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच मन को संभालने के लिए भगवान का नाम लेना है, यही संतुलन है। एक बार एक आदमी बहुत परेशान होकर शिव मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, बाबा मेरी सारी समस्याएं खत्म कर दो। फिर वह कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद उठकर जाने लगा। मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। वृद्ध ने पूछा, बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैंने बाबा से अपनी परेशानी कह दी है। वृद्ध मुस्कुराकर बोला, अच्छी बात है। फिर पूछा, अब क्या करोगे? आदमी बोला, घर जाऊंगा। वृद्ध बोला, और समस्या का समाधान? आदमी चुप हो गया। वृद्ध ने कहा, बाबा से रास्ता मांगो और फिर उस रास्ते पर चलो। यही बात अपने जीवन में बैठा लो। केवल पूजा करके बैठ मत जाना। भगवान के नाम पर मेहनत से मत भागना। भगवान को अपना सहारा बनाओ, बहाना नहीं। महादेव के भक्त की पहचान यही है कि कठिन परिस्थिति में भी वह टूटता नहीं। जब कहता है, बाबा मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, जहां मेरी शक्ति खत्म होगी वहां आप मेरा हाथ पकड़ लेना। अब उस महिला की कथा याद करो जो रोज अपने भोले बाबा के पास जाती थी। वह चाहे कितनी भी परेशान हो मंदिर जाती थी। कभी उसके घर में पैसे नहीं होते थे, कभी बच्चों की चिंता ही होती थी, कभी पति परेशान होता था, लेकिन वह मंदिर पहुंचकर एक ही बात कहती, बाबा मैं खाली हाथ आई हूं। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, लेकिन खाली मन से नहीं आई हूं, मेरे मन में आपका नाम है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, तुम रोज क्या मांगती हो? महिला बोली, कुछ खास नहीं। पुजारी ने कहा, फिर रोज क्यों आती हो? वह बोली, जिससे प्रेम होता है उससे मिलने के लिए हर बार कोई काम होना जरूरी है क्या? पुजारी चुप हो गया। यह बात बहुत गहरी है। हम भगवान के पास अक्सर जरूरत में जाते हैं। मुसीबत आई मंदिर, बीमारी आई मंदिर, पैसा चाहिए मंदिर, बच्चे की नौकरी चाहिए मंदिर, शादी नहीं हो रही मंदिर। लेकिन जब सब ठीक हो जाए तो फिर कहते हैं अब तो सब ठीक है। जब सब ठीक हो तभी तो भगवान के पास और ज्यादा जाना चाहिए कि जिसने तुम्हें दुख में संभाला, सुख में उसे भूल जाना कैसी कृतज्ञता। इसलिए रोज एक लोटा जल चढ़ा सको तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं चढ़ा सकते तो मन से प्रणाम करो, मंदिर जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो घर में शिव जी का स्मरण करो, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल मंदिर की चार दीवारों में बंद नहीं है। कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, यह भी पूजा का भाव है। आप भूखे को भोजन देते हो, यह भी सेवा है। आप किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, यह भी भगवान की सेवा जैसा भाव है। आप किसी का बुरा करने की क्षमता रखते हुए भी उसे माफ कर देते हो, यह भी बड़ी साधना है। क्या आप अपने घर में क्रोध कम करते हो, यह भी तप है। और अपने मन में भगवान का नाम रखते हो, यह सबसे बड़ा सहारा है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, जब बच्चा अपने पिता के पास जाता है तो क्या वह दरवाजे पर खड़ा होकर यह सोचता है पिताजी से मिलने के लिए मेरे पास क्या है? नहीं, बच्चा जाता है, सीधे गोद में बैठता है, अपनी बात कहता है, रोता है, हंसता है, जिद करता है, और पिता उसे अपने तरीके से संभालता है। वैसे ही अपने भोलेनाथ के पास जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान से अपनी इच्छा कहो, लेकिन परिणाम को लेकर अहंकार मत करो कि ऐसा ही होना चाहिए। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए प्रार्थना ऐसी करो, बाबा जो मेरे लिए उचित हो वही करना, मुझे सही रास्ता दिखाना। कई बार हम जिस चीज को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे लिए परेशानी बन जाती है। और कई बार जिस चीज को हम दुख समझते हैं, वही हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। इसलिए भोलेनाथ से केवल यह मत कहो मेरी मनोकामना पूरी करो, यह भी कहो बाबा मेरी बुद्धि ऐसी कर दो कि मैं सही मनोकामना मांग सकूं। यह बहुत बड़ी प्रार्थना है। और अगर कोई भक्त आधी रात में अपने भोलेनाथ को याद करता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल दिन में सुनते हैं। और अगर कोई सुबह सूर्योदय के समय भगवान को याद करता है, तो उसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा समय सबसे अच्छा है। समय से ज्यादा मन जरूरी है, लेकिन मंदिर की मर्यादा और स्थानीय नियमों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। यही सनातन परंपरा की सुंदरता है, भक्ति भी और मर्यादा भी। अब जब अगली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाओ, तो जल्दी जल्दी जल डालकर वापस मत आ जाना। 2 मिनट बैठना, शिवलिंग को देखना, आंखें बंद करना चना है, और मन से कहना बाबा आज मैं अपने घर की चिंता आपके सामने रखकर जा रहा हूं। मेरे परिवार को संभालना, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना, मेरे माता पिता को स्वस्थ और प्रसन्न रखना, मेरे मन से अहंकार और क्रोध कम करना, मेरी मेहनत में सच्चाई रखना। पर को मारा जा रहा है, और अगर कभी मैं हार जाऊं तो मुझे फिर से खड़ा होने की शक्ति देना, फिर उठना और मुस्कुराकर घर लौटना, क्योंकि बाबा के दरबार से लौटते समय चेहरे पर चिंता नहीं विश्वास होना चाहिए। या मत कहना पता नहीं मेरी बात सुनी गई या नहीं, कहना मैंने अपनी बात बाबा तक पहुंचा दी, अब मैं अपना कर्म करूंगा। ये भरोसा मनुष्य को अंदर से मजबूत करता है। हमारे भोले बाबा के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं, राजा भी सिर झुकोता है, बच्चा भी हाथ जोड़ता है, गरीब भी सिर झुकोता है, बूढ़ा भी हाथ जोड़ता है, जिसके पास धन है वह भी जल चढ़ाता है, जिसके पास केवल एक लोटा पानी है वह भी जल चढ़ाता है, और जिसके पास जल भी नहीं है वह दूर खड़े होकर कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यन। भगवान के लिए सबसे बड़ा धन भक्त का भाव है। इसलिए अपने भोले बाबा को केवल संकट में मत याद करना, हर दिन याद करना, खुशी में याद करना, दुख में याद करना, सफलता में याद करना, असफलता में याद करना, क्योंकि सुख में लिया हुआ भगवान का नाम तुम्हारे अहंकार को कम करता है, और दुख में लिया हुआ भगवान का नाम तुम्हारे मन को संभालता है। और अंत में बस इतनी सी बात, जब तक सांस है शिव का नाम रहे, जब तक जीवन है अच्छे कर्म रहें, जब तक परिवार है परिवार में प्रेम रहे कहना। और जब भी मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, कहीं भागने से पहले एक बार शांत होकर बैठना और कहना कि मेरे भोलेनाथ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब जो मेरे बस में नहीं है उसे आपके चरणों में छोड़ता हूं। फिर देखना समस्या उसी क्षण खत्म हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उससे सहने की ताकत जरूर पैदा हो सकती है, क्योंकि महादेव से मांगने के लिए केवल धन नहीं मांगना चाहिए,
महादेव से विवेक मांगो, धैर्य मांगो, सच्चा मन मांगो, सही कर्म करने की शक्ति मांगो और सबसे बढ़कर अपने बाबा की भक्ति मांगो। बोलो मेरे भोलेनाथ की हर हर महादेव, बोलो देवों के देव महादेव की हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।